जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। 1 अप्रैल 2026 से आपका इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो जाएगा। लेकिन अभी भी इनकम टैक्स एक्ट जो दोस्तों आपका 1961 है उसने आपका पीछा नहीं छोड़ना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका द गैजेट ऑफ इंडिया भारत के राजपत्र में दोस्तों आपके ITR के फॉर्म्स को नोटिफाई कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31/3/2026 ये आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? फाइनेंशियल ईयर 25-26 होगा और असेसमेंट ईयर होने वाला है 26-27। सर अब तो असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट ही खत्म हो गया है। लेकिन दोस्तों पिछले साल की ITR जो भी ट्रांजैक्शंस आपने 31/3/2025 तक किए हैं इन सभी के अंदर इनकम टैक्स एक्ट 2025 की जगह 1961 ही लागू होने वाला है। तो दोस्तों आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में आप देख सकते हैं 31 मार्च को भारत सरकार ने अपने गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर ये ITR के फॉर्म्स को जारी कर दिया है। आपको इस गैजेट की डिटेल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल पर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के चैनल पर आप इन्हें देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस इंफॉर्मेटिव सेशन के अंदर हम किस किस चीजों पर बात करेंगे? हम ITR की ड्यू डेट्स के बारे में बात करेंगे, हम ITR के नए चेंजेस के बारे में बात करेंगे, हम ITR के फॉर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ITR 1 का एग्जाम्पल मैं दूं जिसे कि सहज फॉर्म के नाम से जाना जाता है। इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न है, भारत के अंदर आप ITR अपनी भरते हो। यहाँ पे देखिए असेसमेंट ईयर 26-27 आने वाला है दोस्तों। 1/4/2026 से 31/3/2027 की जब ITR भरेंगे वहां पर टैक्स ईयर 26-27 आएगा। लेकिन अभी आपका असेसमेंट ईयर 26-27 आ रहा है तो इसके बारे में आपको एक बार मेक श्योर कर लेना है, आपका अभी टैक्स ईयर नहीं आने वाला है। दोस्तों ITR के फॉर्म आप सभी लोगों को पता होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक होते हैं। अगर आपको सैलरी की इनकम आ रही है, अगर आपको पेंशन की इनकम आ रही है, अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी मकान या दुकान से किराया आता है, पहले एक मकान तक का आता था, अब यहाँ पे 2 मकान का किराया, दुकान का किराया आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। इसके अलावा अदर सोर्स में सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, कोई भी पार्ट टाइम इनकम आपकी यहाँ आ जाएगी। दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में 1,25,000 रुपये या उससे कम है वो आप दिखा सकते हैं। एग्रीकल्चर आप इनकम 5,000 रुपये तक की दिखा सकते हैं। तो ये लोग ITR 1 का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों सही से ITR का फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपकी ITR डिफेक्टिव हो सकती है, आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ITR 1 की तो सारी की सारी इनकम ये लगेगी। इसके साथ में ही अगर आपने शेयरों में, म्यूचुअल फंड में, प्रॉपर्टी में, ETF के अंदर कैपिटल गेन कमाया है यहाँ आ जाएगी। एग्रीकल्चर इनकम आपकी 5,000 से ज़्यादा है यहाँ आ जाएगी। हाउस प्रॉपर्टी दोस्तों आपकी 2 से ज़्यादा है तो ITR 2 में आ जाएगी। कैपिटल गेन यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर आपने किया है और इंट्राडे आपने किया है तो दोस्तों ITR 2 का फॉर्म आपको नहीं भरना है। इसके अलावा फॉरेन के अंदर आपकी कोई भी इनकम आ रही है, फॉरेन के अंदर कोई भी एसेट आ रही है, आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो ये सारी चीज़ें ITR 2 में आप भर सकते हैं। स्पेशल रेट की इनकम अगर आपकी आ रही है, अगर आपकी लॉटरी आ रही है, अगर आपकी गेमिंग आ रही है, वर्चुअल डिजिटल एसेट, क्रिप्टो करेंसी को कैपिटल गेन में दिखाना है, ITR 2 के अंदर आप दिखा सकते हैं। ITR 3 की बात करें तो दोस्तों ITR 3 का जो फॉर्म होता है ये ऑलराउंडर फॉर्म है। ऐसी कोई भी इनकम जो बाकी कहीं नहीं आ रही है वो ITR 3 में आ जाएगी। आपकी ऑडिट हो रही है, आपकी बिजनेस की इनकम है, हर एक इनकम ITR 3 में आ जाती है। ITR 4 के अंदर परजम्पटिव टैक्सेशन में आपको पता होगा सेक्शन 44 AD के अंदर आप जब अपनी ITR भरते हैं, कैश सेल का कम से कम 8%, ऑनलाइन सेल का 6%, अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो तो 50%। दोस्तों 44 AD क्यों बोला? क्योंकि नया सेक्शन तो 58 हो गया है, लेकिन अभी भी जो ITR भरेंगे आप 31/3/26 वाली, ये पिछले साल के हिसाब से ही जाएगा। ITR 4 के बाद में दोस्तों ITR 5 की बात करें, अगर आप एक फर्म है, अगर आप एक LLP हैं, अगर आप BOP बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एसोसिएशन ऑफ पर्सन है तो आप लोगों की ITR 5 का फॉर्म जाने। ITR 6 का जो फॉर्म होता है ये पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए होता है। 7 होता है दोस्तों NGO, ATG वाले, पॉलिटिकल पार्टी वाले, तो इन लोगों को अपनी ITR जो है 7 भरनी पड़ती है। ITR की ड्यू डेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर आप ITR अपनी भर रहे हैं ITR 1 या 2 तो पहले इसकी जो ड्यू डेट होती थी वो दोस्तों 31 जुलाई हुआ करती थी और अब भी 31 जुलाई है। लेकिन अगर आप ITR 3 या 4 भर रहे हैं तो अब आप लोगों को लिए 1 महीना बढ़ा दिया, अब आप 31 अगस्त तक भर सकते हैं। दोस्तों आपकी टैक्स ऑडिट हो रही है, 1 करोड़ से ज़्यादा की सेल, 50 लाख से ज़्यादा की सर्विस है तो 30 सितंबर तक किसी CA से आपको ऑडिट करवानी है और इस ऑडिट वाली ITR को 31 अक्टूबर तक लगा लेना है। अगर आप ITR लगाना भूल गए हैं तो बिलेटेड ITR आप 31 दिसंबर तक लगा सकते हैं। यहाँ पर कोई भी ITR आपने टाइमली भर दी है और उसको चेंज करना चाहते हैं
31 मार्च 2027 तक अब अपनी ITR को रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर से आपको या तो 1,000 रुपये या 5,000 रुपये की लेट फीस देनी पड़ेगी, उसके बाद में ही आप अपनी ITR को रिवाइज कर सकते हैं। ITR-U अपडेटेड ITR का आप लोगों को पता होगा, पिछले 4 साल की ITR आप भर सकते हैं, जिसके अंदर की आपका रिफंड वगैरह पॉसिबल नहीं होता है। तो दोस्तों आपका असेसमेंट ईयर 26-27 जो होने वाला है, जो यहाँ पे प्रॉपर आपको लिखा भी गया है, इसमें सारे के सारे ओल्ड टैक्स के प्रोविजंस हैं वो लगने वाले हैं। ITR 1 और 4 जो होती है दोस्तों, यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी आप 2 दिखा सकते हैं। अभी ये फॉर्म नोटिफाई हुए हैं, इसके बाद में पहले ऑफलाइन फाइलिंग होगी, फिर आपके ऑनलाइन स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों जैसे ही मान लीजिए 1, 2, 5 अप्रैल को ITR स्टार्ट होती है, तो क्या आपको भर देने चाहिए? बिल्कुल नहीं भर देने, क्योंकि कहीं पर भी आपने कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करने के लिए पैन नंबर दिया था, वहां पर दोस्तों आपका डेटा AIS, TIS और 26 AS में शो हो जाता है। और यहाँ पर जो डेटा आपका मान लीजिए किसी ने TDS काटा है जनवरी, फरवरी, मार्च का, वो 30 अप्रैल तक जमा करा सकता है और उस TDS की रिटर्न को 31 मई तक भर सकता है। तो हो सकता है वो मई तक भरे, लास्ट तारीख को भरे। और यहीं पर SFT के अंदर आपने कोई कैश डिपॉजिट करा, इस तरह के कोई भी लेन देन किए, FD, क्रेडिट कार्ड का, वो भी 31 मई तक अपडेट होते हैं। तो हम आपको ये रेकमेंड करेंगे जून के फर्स्ट वीक में या जुलाई में आप अपनी ITR भरेंगे तो ज़्यादा अच्छा आप लोगों के लिए होने वाला है। दोस्तों रिवाइज ITR में तो आपको लेट फीस देनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप अपडेटेड ITR अपनी भरते हैं तो वहां पर भी आपको कोई ना कोई टैक्स देना पड़ेगा। ITR 3 की बात करें, यहां पर दोस्तों आपने इंट्राडे के अंदर कोई इनकम दिखाते थे, तो यहां पे आप अपनी टर्नओवर भी दिखाते थे और नेट प्रॉफिट भी दिखाते थे। लेकिन अब FNO के अंदर अगर आप काम करेंगे, यहां पर भी आपको दोनों टर्नओवर और नेट प्रॉफिट अब आपको दिखाना पड़ेगा। ITR 1, 2 पहले आ जाते हैं दोस्तों, हो सकता है 1 हफ्ते में ही आ जाएं, और ITR 3 और 4 के फॉर्म थोड़े से लेट आते हैं, लेकिन इस बार चांसेस हैं कि जल्दी आ जाएंगे। तो आप भी 31 मई तक अपना ASTS 26S अपडेट होने का वेट कर लें। न्यू टैक्स रिजीम में आपने सुना था 12 लाख रुपए तक इनकम माफ हो चुकी है। तो दोस्तों 12 लाख रुपए नॉर्मल इनकम आपकी माफ है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म 4 लाख तक की माफ है, लॉटरी गेमिंग क्रिप्टो तो आपकी 0 रुपए की माफ है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 पर हमने आपके लिए एक प्रैक्टिकली बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा आपके लिए कोर्स बना दिया है। दोस्तों जितनी फीस में आप अपनी ITR भरेंगे, उससे कम फीस में आप अपनी ITR भरना खुद सीख जाएंगे। घर में अड़ोस में पड़ोस में आप अपनी ITR भर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही ITR आपके फॉर्म लाइव हो जाएंगे, हमारे चैनल पर आपको वीडियोस मिल जाएगी कि कैसे आप अपनी ITR खुद भरें, और भी नए नए अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। तो अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।